गाइस, आई एम हिमांशु सोनी, द मेंबर ऑफ इनोवेटिव निंजास ग्रुप। क्या आपके पास में आईफोन है? क्या आपके पास में सैमसंग गैलेक्सी S23 S24 है? लग्जरियस ब्रांड आप आपकी लाइफ में कंज्यूम कर रहे हो? अरे वाह यार, आप तो रिचेस्ट पर्सन हो। आपके पास में तो लग्जरियस ब्रांड है, आपके पास में तो लग्जरियस फोन है जिससे आप लोगों को जता सकते हो कि आप भी रिचेस्ट पर्सन में इंक्लूड हो। और मैं भी आपको मानता हूँ कि आप रिचेस्ट पर्सन हो, क्योंकि आपके पास में आईफोन जैसे मोबाइल है और लग्जरियस ब्रांड जैसी आइटम्स है। अरे भाई, तो आपके फादर ने कभी सोचा नहीं कि आपको डायरेक्ट ही दिला दिया? क्या फिर आपको कुछ नई बिजनेस बिल्ड करने के लिए दिलाया, लेकिन आपने वो 100% पैसा लग्जरियस ब्रांड में यूज कर लिया? तो आप तो रिचेस्ट पर्सन हो, आप वेल्थियस्ट पर्सन नहीं हो। क्योंकि वेल्थियस्ट पर्सन होते हैं तो आप 100% में से सिर्फ 5% पैसा यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेल्थियस्ट पर्सन और रिचेस्ट पर्सन में बहुत सारा डिफरेंस है। हम आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि असलियत में कौन वेल्थियस्ट है और कौन रिचेस्ट है। मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से पूछता हूँ, मैं आपसे नहीं पूछता हूँ कि आपने आपकी लाइफ में पैसा किस चीज के लिए यूज किया है। क्या आपने लोगों को जताने में यूज किया है कि मैं रिचेस्ट पर्सन हूँ, या फिर अपने पैसे को अवेयर के एक्यूमुलेट करना सीखा है जिससे आप बता सके कि आप वेल्थियस्ट पर्सन हो? जी, मान लीजिए एक बाप के 2 बेटे हैं जिनका नाम है संता बंता। इन दोनों को 1-1 लाख रुपए दिए। संता को तो मजा ही आ गया। अरे भाई, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में तो क्या नहीं आ सकता है, क्या लग्जरियस ब्रांड नहीं आ सकते। मैं सब कुछ खरीदने की चाह रखता हूँ, और वो पीसी ले आता है गेमिंग के लिए। लेकिन बंता एकदम डिफरेंस था। वो हर समय सोचता था कि इस पैसों को किस प्रकार से जनरेट किया जाए। उसने एक कंपनी में लगा दिए जिससे वो अपनी लाइफ को सुधार सके, पर वो फेल हो गया। वो बोरिंग था और बहुत पेशेंस भी रखता था। 1 साल तक उसने देखा, उसको कोई रिटर्न नहीं मिला। उसको 2 साल तक देखा, कुछ रिटर्न उसके हाथ में आया। लेकिन 5 साल में उसको देखा तो उसको रिजल्ट दिखाई देने लग गया। 10 साल होते होते उसका पैसा कब 20 गुना हो गया उसको भी पता नहीं चला। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो उसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक बीज जमीन में बोया है। उस बीज को आपने बहुत सारा पानी दिया है, लेकिन साल भर तक आपने देखा तो कुछ छोटा सा पौधा उग के ऊपर आया। इसमें आपको कुछ भी मजा नहीं, क्योंकि 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, और साल भर में मेरी इतनी मेहनत के बाद में भी इतना सा पौधा ऊपर आया है। जी हाँ, उसको 5 साल तक देखा, कुछ रिजल्ट उसको दिखाई दिया। वो पौधा डाली में कन्वर्ट हो गया और छोटा सा पेड़ बन के खड़ा हो गया। लेकिन जब उसको 10 सालों तक उसने पानी दिया और सींचा और सब कुछ किया, तो 10 साल में कब वो विशाल पेड़ बनकर तब्दील हो गया उसको भी पता नहीं चला। तो ऐसा ही हुआ बंता के साथ में। बंता ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, साल भर तक उसको थोड़ा बहुत रिटर्न मिला, लेकिन उससे वो सेटिस्फाई नहीं था। 5 साल तक उसने उसी कंपनी में डाले और उसे धीरे धीरे रिजल्ट मिलना चालू हुआ और वो मोटिवेट होता गया। 10 साल होते होते उसका पैसा कब 20 गुना हो गया उसको भी पता नहीं चली। लेकिन संता ने जब अपने शौक पूरे कर लिए तो वो पढ़ाई करने लग गया और सोचने लग गया कि अपनी लाइफ को किस प्रकार से मैं आगे बढ़ाऊं। लेकिन आते 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 वो 10,000 की नौकरी करने लग गया किसी के अंडर में, और बंता के पास थे 30 लाख रुपए। वो चाहे तो खड़े खड़े कुछ ऐसी कंपनी जनरेट कर सकता था कि वो साल के 30,000 रुपए आराम से निकाल ले। तो ये था डिफरेंस एक वेल्थिएस्ट में और एक रिचेस्ट में। संता ने 2 सालों तक अपने आप को रिचेस्ट बताने की कोशिश की, लेकिन बंता ने वेल्थिएस्ट बनने के लिए अपनी लाइफ में कुछ लग्जरियस ब्रांड को अपनाने के लिए एक पेशेंस रखा, एक कंसिस्टेंसी के साथ एक चीज में वर्क कर लिया, जिससे उसने इतना सारा पैसा अपने अंदर जनरेट कर लिया। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास में 1 लाख रुपए होते तो क्या करते? मैं आपकी ही भाषा में जवाब देता हूं कि भाई मेरे पास में तो पैसा ही नहीं टिकता है। जब भी पैसा आएगा ना वो खर्च हो ही जाएगा, भले कुछ भी हो जाए। अगर मैं खर्च नहीं करूंगा ना तो मेरे दोस्त उसको खर्च कर देंगे। या फिर ये कि भाई मेरे दोस्तों को देखा इतने हरामी है कि इनके आने से पहले मेरे को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर ये आके देख ले कि तेरे पास 1 लाख रुपए, भाई पार्टी, भाई पार्टी। ये होती है बात। अगर आप वेल्थिएस्ट बनना चाहते हो तो आपको आपकी पूंजी को हाइट रखना आवश्यक है। अगर आप रिचेस्ट बनना चाहते हो, लोगों को जताना चाहते हो कि आप भी आपकी लाइफ में ऐसे लग्जरियस ब्रांड को कंज्यूम कर रहे हैं जो कि अपने आप में रिचेस्ट वाइब प्रोवाइड करता है, तो आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो। आपको रिचेस्ट पर्सन बनने की जरूरत नहीं, आपको वेल्थिएस्ट पर्सन बनने की जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए मैं ऐसी जानकारी देता रहूं तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करें, जिससे मैं आपको ऐसी जानकारी दे सकूं। You are also build something different in your life. If you have a desire to do something different, then you need to control your emotions. You are trying to make your character better than others.
थैंक्स अ लॉट गाइस, आई एम हिमांशु सोनी, द मेंबर ऑफ इनोवेटिव निंजास ग्रुप। तो मैंने आपको बताया था कि इनोवेटिव निंजास का असलियत में मतलब क्या है। तो इनोवेटिव का मतलब है कुछ नया इनोवेशंस करना, और जो इनोवेशंस कर रहा है और कुछ बड़ी डायनेस्टी बिल्ड कर रहा है वो मेरी नज़र में निंजास है। तो हमारे इनोवेटिव निंजास में कोई भी मेंबर कुछ भी नया बिल्डअप करने की चाह रखता है तो वो इनोवेटिव निंजास का मेंबर है। ठीक मेरी तरह जो कि चाहता है कि आप सभी को ऐसी तरीके से इंकरेज कर सकूं, ऐसी तरीके से कन्विंस कर सकूं जिससे आप भी आपकी लाइफ में कुछ नया बिल्डअप कर सको। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। मैं हिमांशु सोनी आप सभी के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहेगा जिससे आपको असलियत में पता चले कि पैसों का किस प्रकार से यूज्ड करना है।